तो अल्फ़ा को रिलीज़ हुए हो गए 3 दिन, मतलब आज तीसरा दिन है, 2 दिन हो चुके हैं। और मैं जितनी उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। तो अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो पहले दिन का कलेक्शन किया इसने 9 करोड़ का, और दूसरे दिन का किया 11 करोड़ का, और अभी मानी जाए तो 20 करोड़ हो चुके हैं अगर सोर्स की मानी जाए तो। और आज देखते हैं आज कितना होगा, पर फिर भी भाई 20 करोड़ 2 दिनों में इज़ इम्प्रेसिव। मतलब जिस हिसाब की मूवी थी उस हिसाब से तो ओपनिंग बढ़िया ही ली है। पर अभी आगे देखते हैं कैसा होगा, अभी तो शुरू हुई है, लोग पेपर देखेंगे फिर धीरे धीरे कम होगा। अब ये देखने की कितने दिनों तक चल पाएगी। अभी 20 करोड़ कमा लिए हैं, अब आगे देखते हैं क्या होगा। वैसे थिएटर तो ज़्यादातर खाली रहते हैं, और वैसे वायर ऑफ एक स्पाई यूनिवर्स वायर ऑफ मूवी के लिए ये कम ही है वैसे तो। वेल वो अब अपनी जगह है, ज़्यादा बात नहीं करते इस पे, 2 दिनों का एक इलेक्शन है, क्या ही बात करनी है। और उधर अब बात करें वेलकम टू द जंगल, जिसको लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, उसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि भाई इम्प्रेसिव है। मतलब 125 करोड़ की मूवी बनी है, उसमें 100 करोड़ का पार कर लिया, तो मतलब ठीक है, मतलब रिकवर हो जाएगा ओटीटी वगैरह से सैटेलाइट बेच के। वेल मैं उम्मीद नहीं कर रहा था 100 करोड़ की। हाँ मैंने कहा था कि फिल्म ठीक ठाक है, पर इतनी भी ठीक ठाक नहीं थी कि 100 करोड़ पार कर जाए। वेल जो भी है, इसके अगर बात करें कलेक्शन की तो डे 0 मतलब प्रीवियस जो थर्सडे को लगे थे उसमें 4 करोड़ की ओपनिंग ली थी। उसके बाद डे 1 को 15, डे 2 को 20 और डे 3 को 24 का, क्योंकि उस दिन संडे था। फिर उसके बाद में फिर वो गिर गई, और फिर 8.25, फिर 8.5 और छठे दिन 6.75। वेल इन कलेक्शन को देख के तो यही लग रहा है कि अल्फा ने इतना बड़ा मतलब तो नहीं डाला डेंट कोई कलेक्शन में, थोड़ा बहुत असर तो लगेगा, पर फिर भी 101.75 मैं कहूँगा बढ़िया है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जो लगी वो थी मैं वापस आऊँगा। मैंने मूवी नहीं देखी, पर 50 करोड़ क्रॉस कर लिए इसने। 70 करोड़ के बजट में बनी 50 करोड़ इसने क्रॉस कर लिए, और वो भी तब जब इसकी डे 1 की ओपनिंग सिर्फ 1 करोड़ की थी, और ये लगभग डे 8 तक मतलब 8वें दिन तक 1-1 करोड़ 1-1 करोड़ 1-2 ऐसे कर करके कमाती गई। फिर डे 9 को इसने जंप लिया 4.35 का, फिर डे 10 को 5.75 का। उसके बाद में ये डे 11, 12, 13 ऐसे 3-2-3-4 करके ऐसे ऐसे करते करते कंसिस्टेंट चलती गई, और अब ये 50 करोड़ पार कर चुकी है, और अभी भी थिएटरों में लगी हुई है और चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद 60 करोड़ तक पहुंच जाए, पता नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर हो सकता है पहुंच जाए 60 करोड़, क्योंकि अभी थोड़ी धीरे हो चुकी है 1 करोड़, क्योंकि अभी अल्फा भी आ गई, तो थोड़ा सा असर तो पड़ेगा। और अब अगर बात करें सुपर गर्ल, $200 मिलियन में बनी मूवी, जो कि बहुत बुरे हालत में चल रही है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों को, बाहर तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसने टोटल वर्ल्ड वाइड किया है $81 मिलियन, जो कि बहुत कम है। अगर इस हिसाब से चलती रही तो ये 150 मिलियन भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाएगी। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में इसने अभी तक 6 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, सिर्फ 5.5 करोड़। वेल वैसे मैं मानता हूँ कि इंडिया में डीसी के इतने फैन नहीं हैं, पर फिर भी उस हिसाब से सिर्फ 5.5 करोड़ ये बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो सॉन्टेड 3D ने कर लिए थे, जो कि भाई चलो उसकी बात नहीं करते, बढ़िया रहेगा। तो सुपर गर्ल की हालात बहुत बुरी है, अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये तो थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात। तो अगर अब बात करते हैं एक न्यूज़ पे जो कि ओडिसी से रिलेटेड है, और ये न्यूज़ ये है कि बहुत बहुत बैकलेस मिल रहा है। देखो आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक काउंटडाउन ट्रेलर आया था, मतलब एक नया ट्रेलर ओडिसी का मान लो, जिसमें कुछ कास्ट रिवील की गई वगैरह वगैरह। तो उस वजह से जो ऑडियंस का बैकलेस था वो बहुत भयानक दिखा, इतना भयानक कि अभी उस वीडियो पे किसी ने बताया कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा डिसलाइक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्रिस्टोफर नोलन मूवी के लिए 1 लाख से ज़्यादा डिसलाइक होना है उसकी ट्रेलर पर, बहुत बड़ी बात है। देखो सबसे पहले तो इसमें दिक्कत यह है कि लोगों को कास्टिंग पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने ग्रीक मिथोलॉजी पे फिल्म बनाई है तो आपने ग्रीक एक्टर क्यों नहीं लिए, आपके पास चॉइसेस थी, ऐसा भी नहीं है कि एक्टर बढ़िया नहीं है, ग्रीक में हो सकते थे, तो क्यों नहीं लिए, भले ही आधे ले लेते थोड़े ले लेते, पर लेने चाहिए थे। तो उस वजह से तो मेनली तो यही दिक्कत है कास्टिंग पे, और दिक्कत नहीं है। और हाँ ये भी दिक्कत है कि
मूवी की बहुत ज़्यादा थीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब जिस के इक्विपमेंट थे या फिर वो जो जाइंट थे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए। तो देखो अपने को तो सुनने में लगे यार क्या यार इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे करते रहते हैं, पर अपने रामायण को ही देख लो, अपने ने कितनी कमियां निकाली थी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, उन्हीं के लिए भी वो सेम है। देखो अपने हर किसी के लिए वैल्यू रखती है खुद की मिथोलॉजी, तो ऑब्वियसली बात है वो कमियां तो निकालेंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे बहुत बड़ा बैकलैश मिल रहा है ओडिसी को, लोगों बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, बॉयकॉट करने तक की बात आ रही है। अब वो तो देखकर पता चलेगा ओडिसी मूवी कि वो कास्टिंग फिट बैठ पाती है क्या। देखो मैंने बुक नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं पता कि वो एक्ट्रेस कैसे होंगे, पर जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं उस हिसाब से डिस्क्राइब करें तो हाँ कास्टिंग में थोड़ी सी इधर उधर तो चूज़ की हैं। बाकी अब देखते हैं भाई, क्रिस्टोफर नोलन है, मूवियाँ इतनी बढ़िया बनाई है, हो सकता है ये भी बढ़िया निकल जाए एक्सपेक्टेशन से। एक तो मेरी है ना मुंह से पता नहीं कभी कभी वर्ड्स निकलते नहीं, पर जो भी है मैं कहना चाह रहा समझ गए होगे। तो ये था, और अभी एक और झटका लगा, ये झटका कम था तो एक और झटका लगा। PS5 मतलब सोनी ने अब ये अनाउंसमेंट कर दी कि 2028 से अब वो फिजिकल डिस्क बनाना बंद कर देंगे, किसी भी कोई भी फिजिकल डिस्क रिलेटेड मूवीज गेम्स वो बंद कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि अगर अब आपको गेम खेलना है तो आपको डिजिटल कॉपी लेनी पड़ेगी, जो कि कभी भी आपसे छीन ली सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस पर भी गेमर्स ने बैकलैश दिया, और कंपनियां भाई दूसरी कंपनियों ने तो क्या भर भर के ट्रोलिंग की है, मतलब बहुत बड़े झटके लग रहे हैं इस बार। वेल एक्सपेक्टेड फिर से नहीं, मतलब ये तो था ही, पता ही था अगर इतनी बड़ी चीज़ करोगे तो ऑब्वियस ही बात है बैकलैश तो मिलेगा। वेल अब आगे देखते हैं सोनी क्या करते हैं। वेल फिजिकल डिस्क वाला तो बहुत बड़ा ही स्टेप लिया है। वेल वो तो हमें पता ही था कि कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था, पर दिक्कत इसमें ये है ना कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी इतना बढ़िया नहीं है। अगर मान लो आपका अगर अकाउंट हैक हो गया जिसमें आपने डिजिटल गेम ले रखा है, तो इनका कस्टमर सपोर्ट इतना स्टीम से इतना बढ़िया नहीं है कि आप वापस दे देंगे। कई बार हो सकता है आपका अकाउंट डिलीट भी कर दिए, तो कुछ पता नहीं है। तो बैकलैश तो मिलना ही था, और अभी लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पायरेसी तो बढ़ेगी। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है पायरेसी बढ़ेगी। देखो अब आगे तो पता नहीं क्या होगा, पर अभी तो सोनी के लिए हालात कुछ बढ़िया नहीं लग रहे हैं। तो ये थी कुछ न्यूज़ एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।